सूरतुल बकरा आयत नंबर 38। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल नहबितु मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा। कुलना, हमने कहा, इहबितु, तुम उतर जाओ, मिन्हा, यहाँ से, जमीअन, सब, फ़इम्मा, पस जब, यातियन्नकुम, तुम्हें पहुँचे, मिन्नी, मेरी तरफ से, हुदन, कोई हिदायत, फ़मन तबिआ, सो जो चला, हुदाया, मेरी हिदायत, फ़ला, तो ना, खौफ़ुन, कोई खौफ, अलैहिम, उन पर, वला हुम, और ना वो, यहज़नूना, गमगीन होंगे। हमने कहा सब के सब इससे उतर जाओ, फिर अगर कभी तुम्हारे पास मेरी तरफ से वाकई कोई हिदायत आ जाए तो जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की सो उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। आयत नंबर 38-39। नंबर 1। कुल नहबितु मिन्हा जमीअन, तौबा की कबूलियत के बाद पहला हुक्म दोहराया। तौबा की कबूलियत के बाद फिर पहला हुक्म दोहराया। मकसद ये कि गुनाह की माफ़ी के बावजूद अब तुम्हें और तुम्हारी औलाद सबको ज़मीन ही पर रहना होगा जिसकी खिलाफत के लिए तुम्हें पैदा किया गया है। जन्नत में वापसी के लिए तुम्हें इस हिदायत और रास्ते पर चलना होगा जो मेरी तरफ से तुम्हारे पास आएगी। नंबर 2। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, मुखातिब आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हैं, मगर मुराद उनकी औलाद है, यानी तुम्हारे पास मेरी तरफ से अम्बिया व रसूल बज़रिया वही हिदायत लेकर आते रहेंगे। हिदायत का ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। कुरान मजीद और हदीस नबवी आखिरी वही इलाही है। इस दौरान में कितने नबी और रसूल आए अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। देखिए सूरह निसा हाशिया आयत नंबर 164। आज हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा दो ही चीज़ें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैंने तुम में दो चीज़ें छोड़ी हैं, जब तक तुम उन्हें मजबूती से पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरी उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। नंबर 3। फ़मन तबिअ हुदाया, पहले फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन में अपनी तरफ से हिदायत आने की बात की। फिर फ़मन तबिअ हुदाया में हुदाया को याए मुतकल्लम की तरफ मुज़ाफ़ किया। फिर जो मेरी हिदायत की पैरवी करे। मालूम हुआ हिदायत सिर्फ़ वो है जो अल्लाह की तरफ से आए लोगों की राय कभी हिदायत करार नहीं पा सकती, ख्वाह वो कितने ही बड़े आलिम हों। नंबर 4। फ़ला खौफ़ुन अलैहिम, खौफ आने वाली किसी चीज़ से डर को और हुज़न हाथ से निकल जाने वाली किसी चीज़ पर गम को कहते हैं। और हुज़न हाथ से निकल जाने वाली किसी चीज़ पर गम को कहते हैं। मकसद ये है कि जो लोग अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली हिदायत की पैरवी करेंगे वो आखिरत में ना दुनिया की ज़िंदगी पर अफसोस करेंगे जैसा कि कुफ़ार को अफसोस होगा। सूरतुल अनआम आयत नंबर 27। और ना क़यामत के दिन की बड़ी घबराहट से उन्हें कोई गम होगा। सूरतुल अंबिया फरमाया वहुम मिन फ़ज़अइन यौमइज़िन आमिनून। सूरतुल नमल आयत नंबर 89। और वो उस दिन बड़ी घबराहट से अमन में होंगे।
सूरत अल-बकरा आयत नंबर 39। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तर्जुमा: वल्लज़ीना कफ़रू, और जिन लोगों ने कुफ़र किया, व कज़्ज़बू, और जुटलाया, बिआयातिना, हमारी आयात, उलाइका, वही, अस्हाबुन नारे, दोज़ख वाले, हुम फ़ीहा, वो इसमें, ख़ालिदूना, हमेशा रहेंगे। और जिन्होंने कुफ़र किया और हमारी आयात को जुटलाया, ये लोग आग वाले हैं और वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। जज़ाकल्लाह खैर।